ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे योगियों के अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए महापुरुषों के लक्षण। ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए महापुरुषों के लक्षण। आज आप श्रवण करेंगे दीपक के दृष्टांत से योग युक्त महापुरुषों की स्थिति का वर्णन। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृताः योगिनो यथ चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक जो जल रहा है, उसकी जो शिखा है वह अचल होती है, अभिकंप होती है, हिलती डुलती नहीं है। इसी प्रकार से जो योग युक्त महापुरुष है, उसका जो चित्त है उस योगी के चित्त की भी दशा यही होती है। उसका भी चित्त जो है हिलता डुलता नहीं है, वृत्ति अभिकंप रहती है। एक दूसरा उदाहरण भी, जो अगरबत्ती है आप जलाते हैं, यदि वायु चल रही होगी तो उसका धूम इधर उधर जाएगा। यदि निर्वात स्थिति होगी, वायु रहित स्थिति होगी, जहाँ वायु बिल्कुल न चल रही हो, तो वह धूम भी सीधा ऊपर को जाता है। इसी तरह योगी की जो स्थिति होती है, युक्त योगी की, उस महापुरुष की जो अंतर चेतना है वह चलायमान नहीं होती, वो सीधी परमात्मा के साथ जुड़ती है, परमात्मा के साथ एक होती है, ब्रह्म आत्मैक्य भाव में स्थित होती है। क्योंकि वहाँ मन के झकोरे नहीं हैं, मन की वायु के झकोरे नहीं, बुद्धि की वायु के झकोरे नहीं, वहाँ मन की चंचलता नहीं है, बुद्धि की चंचलता नहीं है। इसलिए वो निवातस्थ है। बड़ा सुंदर है। ऊर्ध्वम अधः, वही परमात्मा ऊपर है, वही परमात्मा नीचे है, वही परमात्मा दाएं है और वही परमात्मा बाएं है। बड़ा सुंदर है इसको समझना, और समझना भी चाहिए। वही परमात्मा मध्य में है और वही परमात्मा शिव आत्मकम शिव स्वरूप है। वही परमात्मा शिव स्वरूप है, शिवोहम। और वही परमात्मा शिव स्वरूप जो है वही मैं हूँ। इसलिए संत एक अंगुली उठाते हैं ऊपर को और बोलते हैं शिवो हम। एक अंगुली उठाने का मतलब वो है परमात्मा एक है,
अंगुली घुमाने का मतलब है कि वह परमात्मा सब जगह व्यापक है, उससे कोई जगह खाली नहीं है। और फिर इशारा करना अपनी तरफ, इसका मतलब है कि वही परमात्मा मैं हूँ। शिव आत्मकम शिवोहम, साक्षात विधिमुखो, यह साक्षात ब्रह्म वाक्य हैं, ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वाक्य हैं। ऐसा समाधि, यही तो समाधि है। परमात्मा के साथ जो एकता होती है, अपना चेतन जब चेतन से मिलता है। किसी ने कभी मेरे से पूछा, महाराज ये बताओ कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है। हमने कहा आप ब्रह्म का स्वरूप जानना चाहते हैं, तो आपका प्रश्न है ब्रह्म का स्वरूप क्या है। इसमें से का और क्या निकाल दो, जो आपका प्रश्न है उसमें से का निकाल दो और क्या निकाल दो, शेष उत्तर आपके पास है। ब्रह्म का निकाल दिया, स्वरूप क्या निकाल दिया, तो शेष रह गया ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म जो है अपना निजी स्वरूप है, इसलिए अलग से खोजने की जरूरत नहीं। बड़ा सुंदर है। यह बुद्धि रहित अनुभव है, यह मन रहित अनुभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये वाक्य कहा बड़ा सुंदर, जिम अंगुल लाए। चंद्रमा को हम देखें और अंगुली लगा लें आँख के नीचे, तो दो चंद्रमा दिखाई देंगे, और वो दो नहीं है, चंद्रमा तो एक ही है, पर अंगुली लगाने से दो दिखाई देते हैं। इसी तरह बीच में यदि बुद्धि आ जाती है, मन आ जाता है, तो हम और हैं और परमात्मा और है। क्योंकि ये भेद चंद्रमा में भेद कर रही थी, अंगुली दिखा रही थी, ऐसे ही जीव और परमात्मा में जो भेद दिखाता है वो मन दिखाता है, बुद्धि दिखाती है। इसलिए मन और बुद्धि को एक तरफ करके ही जो युक्त योगी हैं वो जीते हैं, वो ब्रह्मात्मिक के भाव में जीते हैं, वो अपने स्वरूप भाव में जीते हैं। जो परमात्मा है वो अपना निजी स्वरूप है, समाधि परमार्थिका। और इसी स्वरूप में स्थित जब हो जाते हैं, अविचल हो जाते हैं, अविकम्प हो जाते हैं, तो इसको समाधि कहते हैं, और पारमार्थिक समाधि कहते हैं, निर्विकल्प समाधि कहते हैं। ये सविकल्प समाधि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण निर्विकल्प समाधि की बात करते हैं, अविकम्प समाधि की बात करते हैं, मन बुद्धि रहित समाधि की बात करते हैं। तो बड़ा सुंदर है। यह समाधि आप सबको भी उपलब्ध हो कि आप अपने प्रियतम पर प्रभु परमात्मा से एक हो जाएं, जुदा न रहें। मैं और नहीं, तू और नहीं। स्वामी राम का गज़ल है, बहुत सुंदर। यह आज है उकदा हम पे खुला, तू और नहीं मैं और नहीं। उस गज़ल का वाक्य है। ये हम डंका की चोट कहते हैं। वह परमात्मा और नहीं है और मैं और नहीं, ब्रह्म और नहीं है, मैं और नहीं।
यदि हम ये भी मानकर चलें कि हम तो उसके अंश हैं, तो अंशो नानव्यपदेशात, अंश का अर्थ अलग से नहीं होता। जो जिसका अंश होता है वो भी वही होता है। जैसे जल का अंश जल ही होगा, दूध का अंश दूध ही होगा, मिट्टी का अंश मिट्टी ही है, और स्वर्ण का अंश सोना ही है, लोहे का अंश लोहा ही है, चांदी का अंश चांदी ही है। तो परमात्मा का अंश क्या होगा? वो परमात्मा ही है। अंशो नानव्यपदेशात, अंश का अर्थ अलग से नहीं है। जो जिससे उत्पन्न होता है वह भी वही है। जो जिससे उत्पन्न होता है वह भी उसी का ही स्वरूप है। ये निश्चय करो। इसलिए ऊर्ध्वपूर्ण अधः पूर्णम, ऊर्ध्वपूर्णम अधः पूर्णम, मध्यपूर्णम शिवात्मकम, साक्षात विद्मुखो ये समाधि पारमार्थिका। यह पारमार्थिक समाधि है। दृष्टि भी ब्रह्ममयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। ब्रह्म दृष्टि करें, आत्म दृष्टि करें, वासुदेव दृष्टि करें, राम जी की दृष्टि करें। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। वासुदेवमिदं सर्वम आत्मैवेदं सर्वम ब्रह्मैवेदं सर्वम अहमेवेदं सर्वम। आत्मचिंतन करें, ब्रह्म चिंतन करें। गीता पर दार्शनिक विचार आप श्रवण कर रहे हैं, आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।